अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम हम इसको कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास है। कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा। दो वेक्टर हमारे पास मौजूद हैं, उन दोनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनता है वो क्या बनता है, वो थीटा बनता है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो है फर्स्ट जो है ये एक वेक्टर है हमारे पास, जिसको हमने ए का नाम दे दिया है, और ये हमारे पास वेक्टर बी है, इसको हमने वेक्टर बी का नाम दे दिया है। इन दोनों की टेल के साथ ये जो जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं कि ये जो एंगल है ये इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है। ठीक है, मेकिंग क्या बनाता है, कंसीडर टू एंगल ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा। इन दोनों वेक्टर के दरमियान में थीटा जो है वो एक एंगल बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इफ़ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट, इससे नीचे आता है, इफ़ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलता है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, दोनों का जो रिजल्टेंट निकलता है उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द क्रॉस। इस क्रॉस से जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए क्रॉस बी, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान में जो क्रॉस है इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान में तो थीटा बन रहा था। ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है परपेंडिकुलर अपवर्ड जो हो रही है, इसको हम सी और एन को क्या बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंटरी करेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए कैन बी डिफाइन एज, इन दोनों का ए क्रॉस बी यहाँ पे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी के बराबर है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के किसके बराबर है, सी डायरेक्शन के बराबर है। देन सी किसके बराबर है, सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन के बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से वेयर एन क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो एन आया है ये हमारे पास क्या चीज़ है, एन इज़ द यूनिट वेक्टर, एन इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ, किन के दरमियान में, ए और बी के दरमियान में है ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी, इन दोनों के दरमियान में जो है ये परपेंडिकुलर है। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ सी और एन कैन बी फाउंड बाय द राइट हैंड रूल। इसकी जो डायरेक्शन हमने ऊपर दिखाई है, सी और एन की डायरेक्शन जो है वो किस तरह से है, बाय द राइट हैंड रूल की जानब से है। इसके बाद हम इसके राइट हैंड रूल को डीपली देखेंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल है आगे। ये हमारे पास राइट हैंड रूल आ गया है, ये हमारे पास वेक्टर ए और बी है, और ये हमारे पास सी और एन की है वेक्टर, ये हमारे पास राइट हैंड रूल है। जब हम इसको घुमाएंगे फिंगर को, कर्व को इस तरह से, ये इस तरह से जब हम घुमाएंगे तो ये जो फिंगर है हमारे पास, जो अंगूठा है, ये किस को शो करता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, और फिंगर जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो आएंगी। ठीक है, ये मैंने ऊपर जो है ये इसकी डायरेक्शन जो है वो फिंगर की बताई है कि इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी। द टेल ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आर प्लेस्ड टुगेदर एज द सम पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा बना देते हैं। दो वेक्टर की जब टेल आपस में मिलती है तो वहाँ पे क्या पॉइंट बनता है, ओ पॉइंट बनता है। इसके बाद हम देखेंगे द परपेंडिकुलर एक्सिस टू द बोथ साइड ए एंड बी इज हेल्ड टू द राइट हैंड साइड, राइट हैंड रूल, ये दोनों की क्या होती है, ये राइट हैंड रूल के बराबर होती है। रोटेट टू द वेक्टर ऑफ ए टूवर्ड्स द सेकंड वेक्टर ऑफ बी। जब इसको रोटेट किया जाता है, इन फिंगर्स को, ये फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये फिंगर्स को जब इसको रोटेट करते हैं इस तरह से, जब घुमाते हैं, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया हमारे पास जो अंगूठा है, तो इसके जो फिंगर्स हैं
ये किस तरह से घूमते हैं, वेक्टर ए और बी की जानब जो है वो घूमते हैं, ए से बी की जानब इसकी डायरेक्शन जो होती है वो बनती है। इस तरह से मैंने गिवन दिया है। द थंब जो अंगूठा है हमारे पास, द थंब विल गिवन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ सी, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की सी की जानब को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम इसके एग्जांपल को देखेंगे। टार्क इसके एग्जांपल है। टार्क क्या कहते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स एफ। ये हमारे पास क्या होता है, टार्क टा इज इक्वल टू, टा से रिप्रेजेंट करते हैं या टी से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय द फोर्स एफ, ये इस तरह से टार्क आ जाता है। इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी इसके एग्जांपल है। द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूविंग विद द वेलोसिटी वी एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ विच कैन बी गिवन बाई, किस तरह से इसको लिखा जाता है, एफ इज इक्वल टू, या एक्सपीरियंस ए फोर्स है, एफ इज इक्वल टू क्यू हमारे पास चार्ज वी मल्टीप्लाई बाई बी। वी मीन्स वेलोसिटी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड बी, इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये क्यों कम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये ए क्रॉस बी जो होता है वो नहीं होता बी क्रॉस ए के बराबर, या इसके बराबर होता है ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आता है। ये नहीं आता ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए के। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो इसके बराबर आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के बराबर आता है। वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, इट मीन्स ये नॉट कम्यूटेटिव है। यह हम देख सकते हैं फिर से, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, और इसकी रोटेशन सी इज इक्वल टू ए बी है हमारे पास। ये एंगल थीटा की डायरेक्शन को है वो शो कर रहा है, और इसकी रोटेशन जो है ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको देखेंगे। इफ़ द वेक्टर ए मूव्स टूवर्ड्स द बी, वेक्टर ए जो है वो मूव कर रहा है बी की जानब, देन बाय द राइट हैंड रूल की बनिस्बत द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी इज द वर्टिकली अपवर्ड। जब भी डायरेक्शन की बात की जाती है तो इसकी वर्टिकली अपवर्ड है। ये देखें, ये जो हमारे पास अंगूठा है ये सी को शो कर रहा है। किसको, सी को। सी मीन्स ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये हमारे पास क्या, ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है जो फिंगर्स की है। फिंगर्स क्या कहते हैं, ए से बी की जानब जो है वो मूव कर रहा है, और सी जो है वो हमारे पास ये एक अपवर्ड डायरेक्शन है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड जो है वो इसको शो कर रहा है। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, ए क्रॉस बी, यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी के बराबर है। सी इज द वर्टिकली ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन। ये इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर ये अब डाउनवर्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे। अगर बी जो है वो ए की जानिब मूव करे देन डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, और उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम इसको देखते हैं। इफ़ द वेक्टर बी मूव्स टूवर्ड द ए, जब बी वेक्टर जो है वो ए की तरफ मूव करे, इस फिगर को देखें, बी वेक्टर जब ए की तरफ मूव करेगा बाय द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज द वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमारे पास किस तरह से होगा, ये फिंगर्स ऊपर होंगे और अंगूठा जो होगा वो हमारे पास नीचे होगा। इस तरह से जो है वो इसकी डायरेक्शन बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तब हम इसको क्या नाम दे देंगे, बी क्रॉस ए, क्योंकि बी से ए की जानिब मूव कर रहा है तो इज इक्वल टू माइनस सी बन जाएगा। माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को रिलेट करेंगे, 1 एंड 2 इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे देन हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ए क्रॉस बी है और ये हमारे पास माइनस बी क्रॉस ए है। तो सी की डायरेक्शन सेम है, तो हम लिख लेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब इसका उम्मीद है आपको इसका प्रूफ जब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इसकी करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं। करैक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं, सबसे पहली जो है वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये हमें पहले भी पता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो ओबे नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ को। क्यों नहीं करता,
हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो पहले से मौजूद है। ए क्रॉस बी जो है इज़ नॉट इक्वल टू है हमारे पास बी क्रॉस ए के। इस तरह से हमारे पास पहले से मौजूद थी इसकी डायरेक्शन। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी जो है इज़ इक्वल टू है माइनस बी क्रॉस ए के। इन दोनों डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। अब इसके सेकंड को देखेंगे, इफ़ टू वेक्टर आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर एक ही पैरेलल सिमत में हो, द अदर ऑन द वन ऑफ द वेक्टर इज जीरो, तो दूसरा वेक्टर क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ये इस तरह से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए बी साइन थीटा। अगर पैरेलल की बात की जाए तो हमारे पास पैरेलल के अंदर क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा थीटा की जगह पे, तो हमारे पास दोनों आंसर क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा। साइन ज़ीरो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। यहाँ पे लिख लेंगे साइन ज़ीरो इज इक्वल टू किसके बराबर, साइन ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जब आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, जब ये दोनों सेम आ रहे हों तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो ही आंसर आता है। ठीक है। हमने स्केलर के अंदर बात की थी, आई डॉट आई वो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। यहाँ पे क्या है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, देन आंसर क्या आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, इफ़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर की बात की जाए आपको पता चल जाना चाहिए साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री पे है। इस तरह से जो होता है ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी लिख लेंगे, इंटू 1 इज इक्वल टू ए बी। ए क्रॉस बी किसके बराबर आया, ए बी के बराबर आया। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट को देखेंगे, फॉर यूनिट वेक्टर आई जे के यूजिंग बाय द राइट हैंड रूल। वो कहता है राइट हैंड रूल की बनिस्बत हम इसको देखेंगे कि आई जे के किस फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे फर्दर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। ये एक तरह का ये एक वेक्टर बन गया है। इसके बाद हम देखेंगे ये आई क्रॉस जे था, अब जे क्रॉस आई कर देंगे। जब इन दोनों को उल्टेंगे तो साफ ज़ाहिर है तो साइन भी इसका उलट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के आ जाएगा। इस तरह से जे क्रॉस के को हम अगर लिखें के क्रॉस जे लिखेंगे तो इसका आगे वाला साइन जो होगा वो नेगेटिव के अंदर आ जाएगा, नेगेटिव आई लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद हम आई क्रॉस अगर के लिखें, आई क्रॉस के, देन इसका साइन भी क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव जे के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको लास्ट स्टेप के अंदर देखेंगे, इफ़ अगर हमारे पास a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हमारे पास दो वेक्टर मौजूद हैं। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमने a की वैल्यू लिख लिया है, इसके बाद हमने b की वैल्यू लिख ली है। तो हमें क्या चाहिए, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह से फिर सेकंड वाले को लेंगे, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह थर्ड को लेंगे फर्स्ट के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप जो है इसको फर्दर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा। मैं इसका डायरेक्ट जो है वो आंसर लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी यहाँ पे इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स इंटू आई क्रॉस आई जो है वो हमने सेपरेट कर दिया है। ठीक है। प्लस ए एक्स बी वाई इंटू क्या आएगा, आई क्रॉस जे जो है वो इस तरह से हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा, प्लस ए एक्स बी जेड हमारे पास क्या आएगा, आई क्रॉस के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम फर्दर देखेंगे,
नीचे इसको प्लस ए वाई बी एक्स किसके बराबर होगा, जे क्रॉस आई के बराबर होगा, प्लस ए वाई बी वाई किसके बराबर होगा, जे क्रॉस जे के बराबर, प्लस ए वाई बी जेड किसके बराबर होगा, जे क्रॉस के बराबर होगा। और लास्ट पे आएगा जेड की बारी है, ए जेड बी एक्स किसके बराबर होगा, के क्रॉस आई के बराबर, प्लस ए जेड बी वाई किसके बराबर होगा, के क्रॉस जे के बराबर होगा, प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के इस तरह से ये बराबर आ जाएगा। आपने इनको अलग-अलग मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आई क्रॉस आई है तो हमें पता है आई क्रॉस आई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। आंसर इसका क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। इस तरह से हम लिखेंगे। अगर हमारे पास आई क्रॉस जे है, ऊपर वाली वैल्यू के अंदर आई क्रॉस जे है, देन किसके बराबर आएगा, के के बराबर आएगा। जहाँ पे आई क्रॉस जे है वहाँ पे क्या डाल देंगे, के को पुट कर देंगे। इसी तरह से अगर के क्रॉस आई हमारे पास मौजूद है तो इसको किसके बराबर पुट कर देंगे, जे के बराबर पुट कर देंगे। इसी तरह से फिर नेगेटिव वैल्यू के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू वाले भी लिखेंगे। लास्ट पे मैं आपको इसका करेक्ट आंसर लिख के देता हूँ, फर्दर आपने इसको खुद ही सॉल्व आउट करना है। इस तरह से हम जब ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास लास्ट पे ये आंसर आ जाएगा। तो हम आई वाली अलग कर लेंगे, जे वाली अलग कर लेंगे, के वाली जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे, आई जे के की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब इसको लास्ट पे रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास ए क्रॉस बी किसके बराबर आ जाएगा, आई जे के की फॉर्म में है तो यहाँ पे लिखेंगे आई जे के। इस तरह से सबसे पहले क्या आएगा, ए एक्स ए वाई ए जी आ जाएगा। अब बी की बारी आ गई है तो बी एक्स बी वाई बी जी के अंदर जो है वह इस तरह से हम जो है वो अपना रिप्रेजेंट कर देंगे। तो लास्ट पे ये जो इसका एक स्टेप हमारे पास रहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी टू बी एडजेसेंट। ये हमारे पास जो दूसरे जो हैं ये पैरेललोग्राम की सूरत में आ जाएंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी हमारे पास जो मौजूद है ये एक एडजेसेंट मौजूद है। ये यहाँ तक जो है ये हमारे पास ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक है आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह हमारा चैनल जो ग्लोबल एकेडमी 1-2 है इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो जॉब्स के रिलेटेड, लेक्चर के रिलेटेड, पास्ट पेपर, गेस्ट पेपर, यूनिवर्सिटीज़ अपडेट, इस तरह के एडमिशन्स के अंदर आपको आसानी से मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।